राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में मैं आप सबको सुना रही हूँ वैशाख मास की चौथ की कथा। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। उन सेठ सेठानी के 2 बच्चे थे। उसकी बहू जब भी बर्तन मांजती तो उसका पानी फेंकने के लिए नीचे जाती थी और आसपास की पड़ोसनें उससे पूछती, आज क्या खाने में खाया है? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोज़ की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इन सब से दूसरों से बासी कुसी क्यों बता रही है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर बनवाई। माँ और बेटा बहू तीनों ने बहुत प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर उसका पानी नीचे फेंकने गई। पीछे पीछे उसका आदमी भी आ गया। आज भी हमेशा की तरह पड़ोस की औरतें पूछने लगी, आज क्या खाया है? उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह सबको बासी कुसी बता रही है। झूठ बोलने के पीछे इसका क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई और वह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर क्यों पड़ोसनों औरतों को बासी कुसी बताया तूने? तब बहू मुस्कुरा कर बोली, आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी ही हुई ना। यह सुनकर उसके पति परदेश जाने के लिए सोचने लगा। फिर वह अगली सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं पैसा कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, किस बात की कमी है? तू परदेश जाने के लिए पर क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने उसे परदेश जाने की आज्ञा दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ पर नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसको सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। इधर सास ने यह बहू से कह रखा था कि दिए की लो बुझ जाए तो चूल्हे की लो मत बुझने देना, और अगर चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझने देना। लेकिन एक दिन दोनों की ही अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में आग मांगने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोसने की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हो? मुझे भी बताओ, मैं भी यह पूजन करूँगी। यह किसका व्रत है और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसमें से एक औरत बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। चौथ माता का व्रत व पूजन करने से बिछड़े हुए मिल जाते हैं और निपुत्र को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे पति भी परदेश गए हुए हैं, काफ़ी समय हो गया, वह अभी तक नहीं आए। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर कहीं जाने नहीं देती। तब मुझे कैसे पता चलेगा कि चौथ माता का व्रत कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोज़ाना एक डिबिया में रोज़ एक गेहूं का दाना रखती रहना। जब वे दाने 30 दिन पूरे हो जाएं, तब उस दिन समझ लेना कि चौथ माता का व्रत है। फिर उस दिन चौथ माता का व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करना, चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लगी। व्रत करते करते काफ़ी समय बीत गया। तब चौथ माता ने सोचा कि यदि इसकी मनोकामना पूरी नहीं की तो मेरी पूजा कोई नहीं करेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा,
ना मैं सो रहा हूँ, ना मैं जाग रहा हूँ, मैं चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब सब चिंता छोड़ और तेरे अपने घर जाकर सब की सुध ले। उसने कहा कि मैं अपने घर कैसे जाऊं? मेरा सारा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाना। दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना। तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब सही हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया। तो उस सेठ के लड़के ने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपने 100 साल पूरे करके अपनी मुक्ति पाने जा रहा था। तूने बीच में बाधा डाल दी। अब तो मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं भी 12 साल बाद अपनी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। उनसे मिलने के बाद तुम मुझे डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, तुम उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो सेठ का लड़का उदास था। सेठ का लड़का किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी औरत बहुत होशियार और समझदार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर चूरमा रख दिया, तीसरी पर बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों पर 7 तरह की चीज़ें रख दी। आधी रात को फुफ करता जब सांप आया तो सभी वस्तुओं का आनंद लेकर बहुत खुश हुआ। लेकिन सांप वचनों से बंधा हुआ था तो उसको उस सेठ के लड़के को डसना ही था। चौथ विनायक जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में हमें कोई नहीं पूजेगा। चौथ माता तब तलवार बनी, विनायक जी उसकी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने बैठ गया। सुबह देर तक बेटा सोता रहा। बहू सास बोली कि बेटा तो थका आ रहा है। बहू वो क्यों इतनी देर तक सो रही है, अभी तक नहीं उठी। माँ ने जाकर देखा तो वहाँ खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे को बहू को किसने मार दिया? तब से बेटा बोला, माँ हमारा बहुत बड़ा दुश्मन था। तुम बाहर सारी साफ सफाई करवा दो तब हम आएंगे। माँ ने वहाँ पर साफ सफाई करवा दी। फिर वो बाहर आए। बेटा बाहर आकर अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ मेरे पीछे से किसी ने पूजा पाठ धर्म का काम किया था क्या? तो उसकी बहू बोली, हाँ मैंने किया था। मैंने चौथ माता का व्रत किया है, पूजा पाठ की है। फिर बहू बोली, मैं महीने में 1 दिन व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती थी, दूसरी बार का खाना गाय के बछड़े को खिलाती थी और तीसरी बार का खाना ज़मीन में गाड़ देती थी। वह चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर मैं खाना खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिया की दुकान से घी और गुड़ मंगवाया सो उसका हिसाब जाकर करा। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में 1 दिन मुझे वह खाना देती थी। सास ने बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से मोती फूल गिरने लगे। उटियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में 1 बार मेरे से घी गुड़ मांगती थी। फिर बहू ने अपनी सास और पति से कहा, मुझे वैशाख चौथ का उद्यापन करना है। सास ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन व्यतीत किया। हे चौथ माता, उस पर जैसे प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना। अमर सुहाग देना। बोलो चौथ माता की जय।
अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।